दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे खेल बजट के उस 4500 करोड़ की जिसे लेकर खेल जगत में बड़ी उम्मीदें जगी हैं। यह केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि खेलो इंडिया मिशन के जरिए भारतीय खेलों के कायाकल्प की तैयारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही हफ्ते पहले तैयार की गई गोपीचंद और बिंद्रा टास्क फोर्स की ताजा रिपोर्टों की झलक इस बजट में साफ दिख रही है। आइए देखते हैं कि सरकार इन नई सिफारिशों को जमीन पर कैसे उतारेगी। खेलो इंडिया मिशन 10 साल का रोड मैप। वित्त मंत्री द्वारा घोषित खेलो इंडिया मिशन केवल एक नया नाम नहीं बल्कि यह भारतीय खेलों के बुनियादी ढांचे को बदलने का एक दशक लंबा 2026 से 2036 का रोड मैप है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिशन की घोषणाएं सीधे तौर पर गोपीचंद टास्क फोर्स और अभिनव बिंद्रा टास्क फोर्स की उन सिफारिशों से मेल खाती हैं जिनका हमें इंतजार था। कोचों के लिए टॉप स्कीम, गोपीचंद टास्क फोर्स की एक जीत। इस बजट की सबसे बड़ी खबर है कि कोचों का सम्मान। पुनेला गोपीचंद की टास्क फोर्स ने सुझाव दिया था कि जैसे एथलीटों के लिए टॉप्स योजना है वैसे ही योजना कोचों के लिए भी हो। अब यह हकीकत बनने जा रही है। कोचों को अब विश्व स्तरीय ट्रेनिंग, वित्तीय सुरक्षा और लंबे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे ताकि कोचिंग भारत में एक शानदार करियर बन सके। बजट में कोचों के विकास पर जोर देना यह बताता है कि सरकार अब समझ चुकी है कि बिना बेहतर गुरु के वर्ल्ड क्लास शिष्य तैयार नहीं होंगे। अब भारतीय कोचों को बेहतर वेतन, विदेशी तकनीक की ट्रेनिंग मिलने की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। स्पोर्ट्स साइंस और 3 टियर मॉडल जो बिंद्रा कमेटी ने बनाई थी, अभिनव बिंद्रा टास्क फोर्स ने स्पोर्ट्स साइंस और डेटा पर जोर दिया था। सरकार का नया फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और एलीट ट्रेनिंग मॉडल इसी दिशा में एक कदम है। इसका लक्ष्य टैलेंट को बचपन से पकड़ना और उसे ओलंपिक के पोडियम तक ले जाना है। बजट में स्पोर्ट्स साइंस और हाईटेक लैब्स पर जो निवेश दिख रहा है उसका सीधा फायदा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। आधुनिक तकनीक से अब खिलाड़ियों की चोटें कम होंगी, रिकवरी तेज होगी और हमारे खिलाड़ियों की क्षमता भी और बढ़ेगी, प्रदर्शन और बेहतर होगा। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। खेलो इंडिया मिशन का यह आधुनिक ढांचा रोप स्किपिंग जैसे उभरते और जमीनी खेलों के लिए भी एक उम्मीद की नई किरण बनकर आया है। अगर इन खेलों को भी स्पोर्ट्स साइंस और सही कोचिंग का सहारा मिले तो भारत इन गैर पारंपरिक खेलों में भी दुनिया को अपनी ताकत दिखा सकता है। स्पोर्ट्स गुड्स का ग्लोबल हब। भारत अब सिर्फ मेडल नहीं जीतेगा बल्कि खेल का सामान भी बनाएगा। सरकार जालंधर और मेरठ जैसे केंद्रों को तकनीक देकर दुनिया का एक्सपोर्ट हब बनाना चाहती है। इससे हमारे खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के इक्विपमेंट भारत में ही सस्ते दामों पर मिलेंगे जिससे उनका आर्थिक बोझ भी कम होगा। खेलो इंडिया प्रोग्राम और मिशन में फर्क क्या है यह समझना जरूरी है कि खेलो इंडिया अब एक अस्थायी योजना नहीं रहा बल्कि एक स्थायी लक्ष्य मिशन बन चुका है। यहां प्रोग्राम सिर्फ टैलेंट की पहचान करता था, वहीं यह मिशन अगले 10 सालों तक खिलाड़ियों के रहने, खाने और उनकी ट्रेनिंग की पूरी जिम्मेदारी उठाने का वादा करता है। लेकिन अभी कुछ सवाल बाकी हैं। खेल मंत्रालय ने अभी यह नहीं कहा है कि उन्होंने टास्क फोर्स की रिपोर्ट को पूरा माना है या थोड़ा। हम खेलो इंडिया मिशन के विस्तृत गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं। खेल राज्य का विषय है। केंद्र ने 4500 करोड़ दे दिए, लेकिन क्या राज्य सरकारें अपने गांव और ब्लॉक स्तर के मैदानों के लिए बजट बढ़ाएंगी? बिना राज्यों के सहयोग के यह मिशन लगभग अधूरा रहेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारी जो रिपोर्ट्स की जो बिंद्रा टास्क फोर्स रिपोर्ट और गोपीचंद टास्क फोर्स रिपोर्ट पर हम जो आपको पूरी जानकारियां दे रहे थे उस पर आप लोगों के बहुत सारे ढेरों कमेंट जो है हमारे वीडियोस पे हमने देखने को मिले हमें, और बहुत सारी शंकाएं भी थी। लेकिन इस बजट के माध्यम से शायद समझ सकते होंगे कि जो बजट आया है वो खाली फाइलों में दबकर नहीं रह जाएगा बल्कि किसी हद तक जो है वो सरकार ने उसको माना है और उसके लिए पैसा भी एलोकेट किया है। इसका फायदा जमीनी स्तर पर कितना मिलेगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। और मिशन खेलो इंडिया जो है इस पर अभी सरकार की और जानकारी आनी बाकी है। 10 साल का रोड मैप और यह पैसा जो बजट में आया है 4500 करोड़,
इसको किस मत पर कैसे कैसे खर्च किया जाएगा, इसकी जानकारी अभी और खेल मंत्रालय से आनी बाकी है। हमारी नजरें इस पर लगी हुई हैं। जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी हम पूरी जानकारी आप तक जल्द से जल्द लेके आएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और जैसे आप पहले शेयर करते आ रहे हैं हमारी सारी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि हम 1 करोड़ का टारगेट जो है वो जल्द से जल्द पूरा कर सकें आप सबके साथ मिलकर। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।